अयोध्या रेप पीड़िता के परिवार से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ मांगा। जांच अधिकारियों से भी बीजेपी डेलीगेशन से मुलाकात की, शीर्ष नेतृत्व को पूरी रिपोर्ट सौंपेगा प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद बोले बीजेपी सांसद बाबूराम निषाद, आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। बाबूराम निषाद ने अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, बोले अखिलेश डीएनए टेस्टिंग की बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें पीड़िता का दर्द नहीं दिखाई देता। अयोध्या रेप मामले में तीसरा निलंबन, जांच के बाद एसएसपी राजकरण नैयर ने उधर से पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड किया। अयोध्या रेप केस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा पीड़ित के लिए सरकार अच्छे से अच्छे चिकित्सीय प्रबंध कराए, साथ ही न्यायालय से मामले का संज्ञान लेने की बात कही। अयोध्या गैंगरेप मामले में अखिलेश यादव के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा अखिलेश लोगों को गुमराह न करें, आपको वोट बैंक से नाराज होने की चिंता। अयोध्या रेप पीड़िता मामले में अखिलेश यादव के ट्वीट पर बोले यूपी सरकार के मंत्री यूपी राजभर, कहा समाजवादी सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, एनडीए को बुलडोजर की सरकार कहते हैं। विपक्ष को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, बोले विपक्ष को जो करना है करे, 2029 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्ष देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है। अमित शाह पर उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, देश के दुश्मनों का दुश्मन है अमित शाह, कांग्रेस की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उद्धव। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर बोले संजय राउत, ये लोग महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसका मानसिक संतुलन खराब है ये सभी को पता है। सचिन वाने के आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, डिप्टी सीएम फडणवीस ने वाजे से मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए, दुनिया जानती है वाजे हत्या के मामले में आरोपी हैं। अनिल देशमुख को लेकर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना सो नहीं सकते, उन्हें डर है कि उनका भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। SC/ST में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बोले चिराग पासवान, हम SC की ऑब्जर्वेशन से असहमत, अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है, शोषण के आर्थिक आधार नहीं। कर्नाटक में बीजेपी ने बेंगलुरु मैसूर तक निकाली पदयात्रा, मुद्दा घोटाले को लेकर सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ यात्रा निकाली। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। दिल्ली में सिविल लाइन के खैबर पास इलाके में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, अवैध घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। हाईकोर्ट के केस जीतने के बाद दिल्ली में खैबर के पास एनडीयू का एक्शन, एनडीयू की जमीन पर बने करीब 300 मकानों पर बुलडोजर चला। पेरिस ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम का जलवा बरकरार, क्वार्टर फाइनल ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। पेनल्टी शूटआउट में भारत ने इंग्लैंड को 4-2 से हराया। लगातार दूसरी बार ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची इंडियन हॉकी टीम, अब जर्मनी या अर्जेंटीना से मुकाबला। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक होगी मनु भाकर। ओलंपिक में मनु ने जीते हैं 2 कांस्य पदक। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बड़ा हादसा, शाहपुर में 50 साल पुराने मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत, कई घायल। सागर हादसे पर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर दुख जताया, लिखा हादसा बहुत दुखद, मासूम बच्चों की मौत से मन व्यथित है, घायल बच्चों के लिए उचित इलाज के निर्देश दिए गए। सीएम मोहन यादव ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद राज्य सरकार देगी, कहा। सागर हादसे पर बोले एमपी के मंत्री गोविंद राजपूत, ये बहुत दुखद घटना, प्रशासन सक्रियता से काम कर रहा है, सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगी, ट्रेन में 3 डिब्बों में आग लगने से हड़कंप मचा। नासिक में पिछले 24 घंटे मूसलाधार बारिश, गंगापुर डैम हुआ ओवरफ्लो, छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी। वहां से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी के किनारों और गोदा घाट पर बने कई मंदिर डूबे, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। पुणे जिले में मूसलाधार बारिश, एहतियात के तौर पर बालेवाड़ी, पुणे और चिंचवाड़ में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई। पुणे में भारी बारिश से बिगड़े हालात, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। महाराष्ट्र के पुणे में खरवासा बांध के आसपास रह रहे लोगों को शिफ्ट किया गया। भारी बारिश के बाद मुथा नदी का जलस्तर कम करने के लिए छोड़ा जाएगा पानी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मूसलाधार भारी बारिश के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड, ऊंची ऊंची लहरें उठी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश के बाद बढ़ा पवना नदी का जलस्तर, मौया गोस्वामी मंदिर में पानी घुसा। सोनप्रयाग में सीएम धामी के निर्देश के बाद पुल बनने का काम जारी। बुधवार को हुई तेज बारिश और भूस्खलन से हुआ था भारी नुकसान। काठगोदाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश और आपदा से प्रभावित इलाकों से बैठक की, अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम धामी केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर रख रहे हैं पैनी नजर। केदारनाथ से लिंचोली के लिए रवाना किए करीब 400 यात्री। रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले सीएम धामी, श्रद्धालुओं को निकालने का काम लगभग पूरा, करीब 17,000 लोगों को निकाला जा चुका है। जल्द ही बिजली और दूरसंचार की लाइनों को बहाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अब तक 9 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश में जुटी टीमें। हिमाचल के रामपुर समेत बादल फटने के बाद रेस्क्यू अभियान जारी, बचाव कार्य के लिए अस्थायी पुल बनाया गया। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर रामपुर समेत घटनास्थल पहुंचे, मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। बादल फटने से हुआ था भारी नुकसान। हिमाचल में आई आपदा को लेकर बोले सीएम सुखू, बचाव कार्य जारी, 8 से 9 शव बरामद, मौजूदा स्थिति पर सरकार की नजर। गुजरात के डांग में अंबिका नदी उफान पर, सड़कों पर आया पानी, एक ट्रक फंसा। भारी बारिश के बाद यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, यमुना नदी के बहाव में भी तेजी आई। बिहार में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, पटना के गांधी घाट पर बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। मध्य प्रदेश में 2 दिन से लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां सीधी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गोपी नदी।
वायनाड में आए भूस्खलन के बाद प्रभावित इलाकों में तलाश और बचाव अभियान जारी। मुंडकई में भी जारी है अभियान। भूस्खलन हादसे के बाद चुनमार में भी राहत बचाव का कार्य जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन का ड्रोन फुटेज सामने आया। गांधीनगर के अमरनाथ धाम में निकली कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों पर ड्रोन के जरिए बरसाए गए फूल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं का एक और जत्था करीब 5 लाख लोगों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन।